असी यसु दे असी हाँ गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जिस तरह बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह उसका 1 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है कि गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता ठहराया है। इसी तरह से हम आपको एक ऐसे परमेश्वर के दास के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो परमेश्वर का काम जोरों शोरों से कर रहे हैं और लाखों रूहों को बचा रहे हैं। आइए आज हम मिलेंगे परमेश्वर के दास प्रोफेट आशीष वर्मा जी के साथ। जय मसीह की प्रोफेट जी। जय मसीह की, जय मसीह की। प्रोफेट जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। थैंक यू। प्रोफेट जी सबसे पहले हम चाहते हैं कि आप दर्शकों को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कहाँ के रहने वाले और कहाँ सेवकाई करते हैं। सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ पहले कि प्रभु ने आज का जो दिन दिया और बहुत सारे लोग इस गवाही को जो सुनेंगे, मेरा ये विश्वास है आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। मेरा नाम आशीष वर्मा है, पास्टर आशीष वर्मा, और मैं जम्मू में रहता हूँ और मैं जम्मू में सेवकाई करता हूँ। पास्टर जी हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि मसीह में आने से पहले आपकी लाइफ कैसी थी? मसीह में आने से पहले मेरी लाइफ इस तरह से थी कि मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स करता था, पंजाबी गानों को गाता था और मैं रैप सॉन्ग करता था और बहुत पाप भरी लाइफ थी मेरी। और 2019 में मेरी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हो गया। मैं नशों में भी रहा और दोस्तों के साथ बहुत गलत से व्यवहारों में रहता था। मेरा जीवन ऐसा था कि मैं बहुत पाप भरी लाइफ में रहता था और मैं म्यूज़िक में था, मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स करता था इस तरह से और फिल्मी गानों को गाता था। और मैं ये सोचता था कि मुझे एक ऐसी लाइफ जीनी है जो एक मतलब लग्जरीज लाइफ जीनी है जिसमें मैं अपना नाम बनाना चाहता था। और मैं ये चाहता था कि लोग मुझे फॉलो करें, मुझे देखकर फ़ोटो खिंचवाएं, ऐसा मैं बहुत सा नेम चाहता था, फेम चाहता था अपना। और मैं बहुत मेहनत करता था बट कभी भी उसमें मैं सफलता को मैंने कभी प्राप्त नहीं किया। और मैं बहुत से ऐसे गलत चीज़ों में था, मेरी संगति गलत लोगों के साथ थी। थोड़े समय के लिए मैं गैंगस्टर लाइन में भी थोड़ा चला गया था, ऐसे उठना बैठना उन लोगों के साथ हो गया था। नशों में भी रहा मैं और मैं थक चुका था इन सब चीज़ों से। और मैं एक जोमेटो एक कंपनी है, डिलीवरी बॉय का मैं काम करता था और बहुत सी ठोकरें खाई, बहुत जगह से मैं निकाला गया, बहुत जगह से ठुकराया गया। और सबसे पहले बात मैं आपको बताता हूँ, मेरी मम्मी पापा मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रेयर करते थे। और जब भी मुझे कोई पूछता था कि आपको क्या बनना है बड़े होके, तो मैं कहते थे आपको पास्टर बनेंगे आप बड़े होके, क्योंकि आप पास्टर के लड़के हैं। तो मैं कहता था मैं पास्टर नहीं बनूंगा। मैं कहता था मुझे अपना नाम बनाना है, मैं तो दुनियावी कामों में, मैंने बोला मैं प्रभु के साथ तो रहूँगा पर मैंने अपना नाम बनाना है। तो मैं ऐसे कहता था कि मुझे सॉन्ग से निकालने हैं, मुझे बॉलीवुड में जाना है, ऐसा करना है ना। तो बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ कैसे परमेश्वर बदलेगा। और 2019 में उस समय पर क्या हुआ कि मैं कंपनी में काम करता था, जैसे मैंने बताया जोमेटो कंपनी में डिलीवरी बॉय का मैं काम करता था। तो मैं रात भर कई बार 12 बजे तक, सुबह 10 से मैं वर्क करता था और जो पैसा होता था वो गलत चीज़ों में उड़ जाता था। तो काफ़ी मेहनत करता था और मैं ये सोचता था कि हम प्रभु के बच्चे हैं। बाइबल तो हमें एक अच्छी लाइफ जीने के लिए प्रॉमिस करती है, बट वो अच्छी लाइफ मेरे जीवन में कभी नहीं मैंने देखी और वो ग्रेस कभी मैंने देखी नहीं कि हम आगे ऐसे बढ़ भी सकते, कैसे हमारी लाइफ चेंज हो सकती है ना। मैं सोचता था कि मैं कभी पास्टर नहीं बनूंगा। मेरी ये तो पहले में जब भी कोई होता था मैं सबसे पहले यही कहता था कि मैं पास्टर नहीं बनूंगा। 2019 में मेरी लाइफ में ये मोड़ आया कि जब मैं एक दिन बाइक चला रहा था और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु तो तेरे वचन में लिखे कि तू राजाओं का राजा, तो राजाओं के बच्चे क्या नौकरों वाली लाइफ जिएंगे, क्या दूसरों के घर में खाने डालते रहेंगे, पहुंचाते रहेंगे। तो मैं उस दिन रो रहा था और एक दिन मैं जब घर बैठ के एक दिन मैंने प्रेयर करी। मैं कभी 1 घंटा प्रेयर नहीं करी मैंने कभी, और मैं अपने घुटनों पर बैठकर मैंने 1 घंटा प्रेयर किया और मुझे कुछ लगा कि मुझे कुछ छोड़ कर गया है, कुछ निकला है मेरे अंदर से। अगर और उसके बाद मैंने सारे कॉन्टैक्ट्स डिलीट कर दिए, सब चीज़ों के
गलत लोगों के साथ नाते तोड़ दी प्रभु की आत्मा के द्वारा। तो ऐसे ऐसे करके मेरी लाइफ मतलब चेंज होना शुरू हो गई थी। सो पास्टर जी, जब आपने मसीह को जाना, अच्छी रीति के साथ आपने पहचाना, फिर कैसे आपके मतलब दिल में ये आया कि मैं एक सेवक के रूप में चुना गया हूँ, मैं एक पास्टर के रूप में चुना गया हूँ? 2019 में मुझे एक विज़न आया था, और जिस विज़न में मुझे समझ नहीं आया, बट मैंने जब उसका अर्थ पूछा तो उसका अर्थ ये था कि सेवकाई करना। और मैं सेवकाई से कोसों दूर था उस समय पर परमेश्वर से। जब प्रभु ने मुझे दिखाया तो हमने किसी पास्टर को पूछा कि इसका क्या मतलब है, स्वप्न का, इस विज़न का क्या मतलब है। उन्होंने कहा प्रभु ने आपको यूज़ करना है। तो मैंने बोला ठीक है। और जब मैं एक प्रॉफिट को देखा, मैंने वो देखा तो वो कैसे नाम लेकर बता रहे थे दूसरों की प्रॉब्लम को, और कैसे उनको हील करे, डिलीवर कर रहे हैं। और मैंने सोचा क्या है मेरे पास भी होगा, क्या है मैं भी ले सकता हूँ, क्या ये वर्क मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, मैं भी ऐसा प्रभु का काम कर सकता हूँ। क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं अगर करूँ ये प्रभु के काम तो मैंने हाई लेवल पे करने हैं, इस तरह से मैं सोचता था, मैं छोटे मोटे काम नहीं करने हैं। तो क्या हुआ, मैं प्रेयर में चला गया, और मैं जो कभी 1 घंटा प्रेयर नहीं करता था वो 1 हफ्ते में आधा दिन प्रेयर करना शुरू कर दी, और 1 महीने में मैं फुल नाइट प्रेयर में जाना शुरू कर गया। और उसके बाद काफ़ी 7 महीनों के बाद मैंने 7 महीने शाम 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक घुटनों पर प्रेयर करना। और जब मैं उठता था तो घुटने चलते नहीं थे, ऐसे ब्लड भी जाम हो जाता था, इसलिए ऐसा क्लॉट हो जाते थे, मुझे चलने में भी दिक्कत आती थी। और मैं कहता था कि प्रभु मुझे तू चाहिए, और मैं मसीह में आने का मेरा यही था कि मैंने यीशु मसीह को देखना है, ना कि पास्टर बनना है। मैं ये चीज़ सोचता अगर यीशु मसीह सच में परमेश्वर है तो वो मुझे अपने दर्शन देंगे। और 7 महीने जब मैंने कंटिन्यू प्रेयर की, इतना मुझे पता लग चुका था कि ये परमेश्वर सच में परमेश्वर है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बड़े बदलाव को देख रहा था। मैं पापों से निकल चुका था, मैं गलत कामों से निकल चुका था, मेरी जो बोलने का स्टाइल है वो बदल चुका था। और हॉली स्पिरिट मुझसे बात करता था, मुझे पता नहीं चलता था। वो कहता था प्रेयर में जाने के लिए, फास्टिंग में जाने के लिए, और मैं ऐसा करता था। मैं पहले बॉडी वगैरह बनाई थी मैंने, मैं जिम में जाता था, और मैं फास्टिंग में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। और कंटिन्यू प्रेयर की कि प्रभु मुझे आपको देखना है, प्रभु मुझे आपको देखना है। जब 7 मंथ बीतने के बाद मैंने बोला, मैं सोचने लगा कि मुझे प्रभु का दर्शन क्यों नहीं आ रहा, मैं इतनी बार बोल रहा हूँ प्रभु को। और एक समय पर ऐसा हो गया, सुबह 7 बजे का समय, और वो एंजल्स, स्वर्गदूत मेरे सामने आ गए, और मैं उनको देख के हैरान हो गया था। और मैं चुप हो गया था उनको देखकर भी, मैं हक्का बक्का हो गया था कि इतना भी कोई खूबसूरत हो सकता है। और जब उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझसे कहा कि अपनी लाइफ को बदल दे, हम यीशु मसीह को बोलने जा रहे हैं कि समय पूरा हो चुका है। और मेरी बॉडी पूरी शिवट कर रही थी, पूरा हिल रहा था। और मैं जब अपने आप में आया और मैंने देखा कि मुझे कुछ मसा फील हो रहा था, मुझे कुछ अलग सी वाइब्स आ रही थी, मुझे कुछ पावर फील हो रही थी। और उस दिन के बाद फिर क्या हुआ, मैंने फिर से प्रेयर करना, अब मुझे इतना पता चल चुका था कि ये यीशु मसीह जो है ये सच में परमेश्वर है। ये जो मैं जो चीज़ देख रहा हूँ ये कोई नॉर्मल नहीं है। उसके बाद प्रेयर करना शुरू की कि प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए यूज़ कर, मैं तेरे कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ प्रभु। क्योंकि अगर आज के यूथ को देखोगे, आप मेरे एज के यूथ को देखोगे तो पापों में, नशों में हैं, गलत चीज़ों में। प्रभु अगर आप मुझे बचाएंगे तो प्रभु उनको हम बचा सकेंगे, है ना। तो मैं ऐसी प्रार्थना करने शुरू कर गया था। तो क्या हुआ, एक समय पर प्रभु यीशु मसीह को जब मैंने देखने से पहले मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था। बाइबल में पतरस का जिक्र है, उसकी सास का जिक्र है, उसके ना वाइफ का जिक्र है ना उसके बच्चों का। और एक दिन प्रभु मुझे विजन्स में लेकर चले गए, और मैं एक ऐसे व्यक्ति को मिल रहा था जिसे मैं नहीं जानता, उसको सभी पतरस करके बात कर रहे थे। और मैंने कहा क्या आप पतरस हैं? उसने कहा नहीं, मैं पतरस का लड़का हूँ। और मैं हैरान हो गया कि बात सुन के कि प्रभु मुझे कैसे व्यक्ति से मिला रहा है। जब मैं अपने सामने नज़र उठा के देखता तो वहाँ पर यीशु मसीह थे। और जब यीशु मसीह थे, उन्होंने मुझे देखा, मेरे आंखों में आंसू आना शुरू हो गए। और जब यीशु मसीह ने मुझे कुछ वर्ड दिए कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, और भी कुछ चीज़ों को
मुझसे जब जिक्र किया, बात की, मेरी लाइफ उस समय से बदल गई। मैंने सोचा कि अब जीना प्रभु में, मरना प्रभु में, जो भी है मैंने प्रभु के लिए करना है। तो क्या हुआ, बस बढ़ते रहे। अब मुझे इतना पता चल चुका था कि यीशु मसीह सच में परमेश्वर है, ये कोई फेक परमेश्वर नहीं है। मैं आपको सच बताता हूँ, मैं चर्च में बाइबल लेकर नहीं जाता था। मुझे शर्म आती थी कि मैं लोग सोचेंगे कि क्रिश्चियन है, क्योंकि हम सोचते थे कि लोग सोचते थे कि ये क्रिश्चियन है, ये ऐसे गलत लोग होते हैं। मैं बाइबल लेने के लिए शर्म आता था। 4 व्यक्ति के बीच में जय मसीह की बोलने में शर्म आता था। और मैं मतलब ऐसा क्रिश्चियनिटी को मैं अपनी लाइफ में एक कलंक के रूप से देखता था, इस तरीके से। ऐसा नहीं कि परमेश्वर की मैं इज्जत नहीं करता था, बट मैं मतलब कि दुखी होता था कि लोग तो इतने ब्लेस होते हैं, हम क्रिश्चियन होके इतने ब्लेस नहीं क्यों नहीं है। मैं ऐसी चीजें सोचता था। उसके बाद जब मेरी प्रभु ने लाइफ जब बदल दी, उसके बाद सेवकाई, फोन में कॉल्स आना शुरू हुई, प्रेयर करना हुई शुरू, थोड़ा थोड़ा करके 1 व्यक्ति आया, 2 आए, आज तो इतने सारे अभी आना शुरू हो चुके हैं। अभी प्रभु मुझे जम्मू में अद्भुत रीति से यूज कर रहे हैं। उसका नाम महिमा पा रहा है, जो हमने कभी नहीं सोचा। परमेश्वर उस लेवल में हमें लेकर जा रहा है। और जब हम प्रार्थना करते थे, कई बार नया नया होता था, है ना, कि सिर दर्द चलेगी, ऐसा चले गया। अब प्रभु में बढ़ रहे हैं और अब प्रभु ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करते हैं कि जैसे लंगड़े भी चलते हैं। वो हम हैरान हो जाते हैं कि प्रभु के वर्क देख के, और लोग हैरान हो जाते हैं कि इतने छोटे से बच्चे को क्या प्रभु इस्तेमाल कर सकता है। और बाइबल, जब कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, हमें लगता था कि सेवकाई करने के लिए 30 साल का होना जरूरी है। यीशु मसीह ने बड़े सालों बाद सेवकाई शुरू की। कुछ लोगों का ये होता था कि नहीं, अभी ये नए नए आए, अभी ये तो गिर जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक मोड़ मेरी लाइफ में भी ऐसा आया कि मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा कि तूने दाऊद को इस्तेमाल किया, और तब इस्तेमाल किया जब उसके चेहरे पर लाली चमकती थी। मतलब उसके चेहरे पर बियर्ड भी नहीं थी, दाढ़ी नहीं थी, और परमेश्वर ने तब उसको इस्तेमाल किया प्रभु। तो मैंने बोला, परमेश्वर तू आज भी वही परमेश्वर है, तो मुझे भी वैसे इस्तेमाल कर सकता है अगर तू चाहे तो। और मैं बड़ी सरल रीति से परमेश्वर को फॉलो करता था, पूरी सरल रीति से, दृढ़ता से, पूरे फेथ से कि हाँ प्रभु मुझे यूज करेगा, हाँ प्रभु मैं तेरा चुना हुआ हूं। अगर तूने मुझे बुलाया है इस दुनिया में, तो तूने इसीलिए नहीं बुलाया कि मैं बस खाऊं पी और मर जाऊं। तूने इसीलिए बुलाया ताकि तू अपनी महिमा मेरे जीवन से ले। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, प्रभु यूथ देखेगा मुझे, और मुझ में वो तुझे देखेगा और अपना जीवन तुझे समर्पित कर देगा प्रभु। आज जब लोग देखते हैं वो हैरान हो जाते हैं कि कैसे एक बच्चे को प्रभु यूज करता है। तो मैं उनको कहता हूं कि आपके बच्चे भी प्रभु मुझसे बढ़कर यूज कर सकते हैं, प्रभु ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। जब नया नया जब मैं प्रभु में था और जब कुछ लोग आना शुरू करे थे, तो उस बीच में मैं अपने स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अमृत संधू जी को बहुत सुनता था, और मैं उनसे बहुत प्यार करता था, और अभी भी करता हूँ। और मैं उनसे बड़ी मिलने की चाहत करता था, और प्रभु ने उनसे मुझे मिलाया। और जब मैं उनकी अगुवाई में आया, और जब उन्होंने जैसे जैसे वर्ड मुझे दिए और मैं फॉलो करता रहा, और मैं मिनिस्ट्री में बड़े बदलाव को देखता रहा, अपने स्पिरिचुअल फादर की ग्रेस को, तो मेरे मॉम डैड की मेरे लिए बहुत प्रेयर होती थी। जब कभी मैं सोया होता था तो मेरी मम्मा मेरे हाथों को आकर मसा करते थे, ब्लेस करते थे कि प्रभु इनको आप इस्तेमाल करें। इन सभी की प्रार्थनाओं की वजह से, अपने मम्मी पापा की, अपने स्पिरिचुअल फादर की, इनकी ग्रेस के द्वारा प्रभु ने मुझे और भी स्पीड से मुझे बढ़ाना शुरू कर दिया था। सो पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जब एक पर्सन मसीह में आता है, खास करके जब वो सेवकाई में आता है, तो कुछ देर बाद क्या होता है कि उसके जीवन में कोई दुख या तकलीफ आती है या विरोध होना शुरू हो जाता है। तो कुछ लोग होते हैं जो मतलब स्किप कर जाते हैं, जो छोड़ देते हैं। तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा कोई पल आया हो जब आपका कोई ऐसा विरोध या कोई ऐसी परेशानी आई? 2021 में हम अपने घर पर ही, क्योंकि हमने रेंट में हाउस लिया है, तो उधर ही हम प्रेयर करते थे। लोग वहीं पर आना शुरू हुए थे, और हम लॉबी में प्रेयर करते थे। जब लोग बढ़ गए, जो आस पड़ोस के लोगों ने काफ़ी ज़्यादा विरोध करना शुरू कर दिया कि
हम देखते हैं कि हम लोग सोचते हैं कि ये धर्म बदल रहे हैं। मेरा नाम आशीष वर्मा है। परमेश्वर ने मेरे नाम को नहीं बदला, मेरे कामों को बदला। और ये सच्चाई उन लोगों को ये बात समझ नहीं आती और उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। 32 से 35 लोगों ने मेरे लिए कंप्लेन की कि यहाँ पर गलत काम हो रहा है, यहाँ पर धर्म बदल रहे हैं। संडे का दिन, उस दिन ऑयल मीटिंग थी और अभी बस मैं मीटिंग में जाने ही वाला था, वर्शिप हो रही थी, तो पुलिस वाले आ गए घर पे और काफ़ी ज़्यादा लोग थे उस समय पर, और 30 से 40 लोग वहाँ पर बहुत से नारे लगाना उन्होंने शुरू किया और पुलिस वाले मुझे पकड़ के थाने में लेकर जाना चाहते थे। तो बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। अब मैं भी बीच में डर गया था और मैं प्रभु का थैंक्स करने लग पड़ा कि प्रभु, बाइबल में सचमुच तेरे जब चेले जेल में गए, उनको जब सताया गया, उसके बाद बड़े बड़े काम हुए। हम जो कलीसिया के कुछ मेंबर थे, उन्होंने मुझे उनकी गाड़ी में जाने नहीं दिया। हम खुद की गाड़ी में गए और गाड़ी में जाते जाते मैं रो रहा था, आंखों से आंसू निकल रहे थे कि प्रभु ये ऐसा क्यों हो रहा है। और मुझे पवित्र आत्मा से प्रभु भर रहा था। वो कहता तू बड़ा मुबारक है, क्योंकि बाइबल में लिखा है पिता जिसे प्रेम करता है उसको कोड़ा भी लगाता है, उसको सिखाता है, हमारी ताड़ना प्रभु करता है। अगर हम सोचें कि मसीह में आने के बाद हमें कोई विरोध, प्रभु यीशु मसीह का पर्पस इस दुनिया में यही था आने का, है ना। सिर्फ यही नहीं था कि हम ब्लेसिंग पालें, पैसों में ब्लेसिंग पालें, गाड़ियों में ब्लेसिंग पालें, घर में, ये जस्ट एक हिस्से हैं जीवन के। अगर हम सिर्फ यही चीज देख के चलेंगे कि प्रभु में हम चलेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, प्रभु देता है, बेशुमार देता है। वो देने से पहले हमें चेक करता है। और मैं साउंड की दिक्कत हो गई थी उस समय पर, पड़ोसी कहते थे कि बहुत शोर मचाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। जब थाने में लेकर चली गई, उन्होंने मुझसे मेरी एज देखी, उन्होंने बोला है कि आप कौन से कामों में पड़ गए हो। मैंने बोला मेरी लाइफ प्रभु ने बदली है। वो विरोध जब हुआ, कुछ 3-4 घंटे के बीच में हम बाहर थे, चर्च के काफी लोग वहां पर पहुंच चुके थे और वो पुलिस वाले खुद भी हैरान थे, उनको इतने कॉल्स आ रहे थे। मैं आपको सच कह रहा हूं, मैंने एक भी कॉल करके किसी को नहीं बोला कि मेरी हेल्प करो। मैंने बस प्रभु को बोला, प्रभु आप मुझे साथ चाहिए बस। और जब परमेश्वर वहां पे साथ थे, उसने झुकने नहीं दिया, उसने हमें सॉरी तक बोलने नहीं दिया, हमने माफी नहीं मांगी, क्योंकि प्रभु हम सही थे। और क्या हो गया, कुछ घंटों के बाद हम आगे घर पर, और प्रभु का इतना थैंक्स किया। उन्होंने यहाँ पर मीटिंग तो बंद कर दी, तो फिर प्रभु ने क्या किया, एक नई जगह आरंभ कर दी। और उस जब जगह पे गए, उनको एक स्पीकर से प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों से प्रॉब्लम थी, वहां पर दुगना चुगना हो गया, ज्यादा बढ़ गए। और जब वहां पर भी विरोध हुआ तो वहां से फिर प्रभु ने फिर कहीं और ले लिया, उधर फिर और ज्यादा बढ़ गए। और हम जब देखते हैं सताव लाइफ में होता है, हमने तब हमने लाइफ में ब्रेक थ्रू देखे, आगे बढ़ना हमने सीखा, प्रभु ने हमें बढ़ाया। ऐसे पास्टर, जिस तरह हम देखते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत तेजी से बढ़ रही है, खास करके इंडिया में, पंजाब में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो उसके दौरान कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं या लालच देकर धर्म परिवर्तन करते हैं। तो जैसे आप भी अन्य जाति से हो, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, तो जब आप मसीह में है तो क्या आपको कितने पैसे दिए गए, या आपने कभी देखा हो कि पैसे देकर धर्म परिवर्तन करते हैं? मैं तो कहता हूँ कि आप इस बात को प्रूफ कर लो। दुनिया इतने सालों से प्रूफ करने पर लगी है, अभी तक प्रूफ नहीं कर पाए। देखो, प्रभु यीशु मसीह को आपके कॉस्ट से, आपके धर्म से मतलब नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं, बाइबल जो है जब हम उसको पढ़ते हैं उसमें एक भी वर्ड क्रिश्चियन है ही नहीं है। और परमेश्वर हमारे गलत चीजों से हमें अलग करता है। 2 साल पहले एक लेडी यहां पर आई और उसने मुझसे कहा कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। वो 2 से 3 लाख रुपया लेकर आई थी मुझे देने के लिए। मैंने उसको कहा कि प्रभु ये चाहता है कि तेरी लाइफ बदले, प्रभु तेरे पैसे को नहीं चाहता। मैं उठा के ले जा, लाइफ बदलनी तो बदल,
नहीं तो नहीं। और परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है, हम उसको पैसों में तोल नहीं सकते। वो गांधी का नोट जो इंडिया में चलता है वो यूएसए में नहीं चलता, वो ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता, वो न्यूजीलैंड में नहीं चलता, तो प्रभु के यहां पर कहां से चलेगा स्वर्ग में? आज यही लोग सोचते हैं कि 1 करोड़ रुपया दे दिया। मैं आपको बताता हूं कि क्यों वो लोग कहते हैं कि चर्च जाने से आपको पैसा मिलता है। मुझे प्रभु ने बताया, प्रभु कहते हैं कि देख, जब लोग मेरे पास आते हैं मैं उन्हें आशीषित करता हूं। जब लोग प्रभु के पास आते हैं शायद उनको रिजल्ट नहीं दिखता, अपनी लाइफ के बदलाव हो रहे हैं, बट दूसरे लोगों के नजरों में वो, दूसरे लोग जब उनको देखते हैं उनकी नजर में वो चेंज हो रहे होते हैं, वो फाइनेंशियली ब्लेस हो रहे होते हैं, और उनको लग रहा होता है कि इनको कुछ जा रहा है, कोई रोकड़ा जा रहा है इनको कुछ इस तरह से। बट परमेश्वर तो सच में परमेश्वर है, वो पैसा देके बदलता नहीं, वो आपका प्यार देखकर अपनी दया रिलीज कर आपकी लाइफ को चेंज करता है। वो हमारा परमेश्वर पैसे वाला परमेश्वर नहीं है, वो ऐसा धनी है आप उसको खरीद नहीं सकते, वो उसने हमें अपने लहू से खरीदा हुआ है। तो ऐसा है कि जो लोग कहते हैं कि पैसा देके धर्म बदल देते हैं, क्रिश्चियनिटी अगर धर्म आप वर्ड यूज भी करते हो, वो इतना बड़ा वर्ड है कि वो पैसों में तोला नहीं जा सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वो पैसों में तोला नहीं जा सकता। अब मैं आपको बोलूंगा कि लो 1 करोड़ रुपया ले लो, आप अपना धर्म बदल दो, आप अपने नाम क्या के इंग्लिश नेम रख सकते हो, पीटर जॉन लगवा सकते हो, आपकी लाइफ तो वही रहेगी। इसमें प्रभु यीशु मसीह का क्या फायदा होगा? प्रभु यीशु मसीह का फायदा वही होगा, आपका नाम कुछ भी है, आपकी लाइफ चेंज होनी चाहिए। उसमें मेरा नाम आशीष वर्मा है, मैंने आपको बताया, उसने आज भी हम उसी हिंदू में, बट क्या है, परमेश्वर ने क्राइस्ट अंदर समा चुका है। क्रिश्चियनिटी का मतलब क्या है? क्राइस्ट इन। जब क्राइस्ट इन नहीं है तो वो क्रिश्चियन नहीं है, वो फेक है। वो नाम हो सकता है इंग्लिश, बाकी वो प्रभु का बंदा नहीं हो सकता। तो प्रभु कभी भी पैसे देकर ऐसा कोई धर्म बदलता नहीं। अगर किसी ने देखा होगा यीशु मसीह पैसा बोरा लेकर आया देने के लिए, तो आप कर सकते हैं कंप्लेन इस चीज के लिए, बट ऐसा कभी होता नहीं है। सो पास्टर जी, जिस तरह हम देखते हैं कि आपकी एज अभी काफी मतलब कम है, तो इस एज में मतलब ज्यादातर जो यंगस्टर होते हैं वो पाप में ही होते हैं, तो अभी भी जो यंग लोग पाप में हैं, जो लड़के लड़कियां पाप में, आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब प्रार्थना में बैठता हूँ, मैं अपने आप को जब प्रभु के सामने रखता हूँ कि मैं सच में अपने आप में फील करता हूँ, प्रभु मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति हूँ। इन चीजों में मैं भी था, इन पापों में मैं भी था, और मैंने कुछ भी हासिल नहीं किया। मैं डबल था, ट्रिपल था इन पापों में, और मैंने जो प्राप्त किया वो क्या प्राप्त किया? बस टाइम वेस्ट हुआ है मेरी लाइफ में। मैं एक बात कहता हूँ, जो व्यक्ति की गर्लफ्रेंड हो सकती, बॉयफ्रेंड हो सकता है, वो लाइफ में कभी भी प्रभु की ग्रेस को, एक ऊंचे लेवल को कभी नहीं पा सकता। इसलिए आज का जो यूथ है वो भरा पड़ा हुआ है वे विचार से, गलत चीजों से। उनकी लाइफ देखो, वो के एक दूसरे के लिए बोलेंगे मर जाएंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्यार वो है जो आपको जीवन दे। प्यार वो नहीं है कि जो आप एक दूसरे से प्यार होगी उल्टा अभी जान ही लेने लग पड़े हो, उसको वो लव नहीं है, वो पागलपन है। प्यार वो है जो दूसरे को लाइफ दे दे, और वो प्यार किसने किया? प्रभु यीशु मसीह ने। वो मरा। सबसे बड़ी बात क्या है लव में? मरना। अगर कोई आपके लिए मर जाए तो उसके मरने के बाद आपको उसका प्यार फील नहीं होगा, आपको उसकी यादें आएंगी, आप उसके फोटो देखोगे, आप उसको मिस करोगे, बट उसका लव आपको उस समय पर शो नहीं होगा। यीशु मसीह मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये है प्यार सच्चा, जिसने अपने लिए, हमारे लिए जान भी दे दी और आज भी हमारे साथ है, ये प्रेजेंस। और मैं यूथ को ये बताना चाहता हूं कि आप और 2 साल रह के देख लो, आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। जो आपको लग रहा है कि ना प्यार प्यार प्यार, ये प्यार नहीं है। जिस दिन आपको प्रभु यीशु मसीह से प्यार हो जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की, दुनिया के प्यार आपके लिए सब टाइम वेस्ट, एक
गुब्बारे की तरह हो जाएंगे, इतने हल्के प्यार हो जाएंगे। और जब पवित्र आत्मा ने मुझे भरा, उस समय पर क्या हुआ मेरे साथ, मुझे दुनिया का प्यार इतना हल्का लगने लग पड़ा। मैं कहता हूं क्या है प्यार, मुझे प्रभु अपने लव से इतना भर गया था। आज सबको प्यार चाहिए, सबको परमेश्वर नहीं चाहिए, पर परमेश्वर प्यार है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में होगा, आपको किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जरूरत नहीं होगी। आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं मेरी शादी होनी ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि जल्दबाजी करोगे। जब परमेश्वर साथ होगा, आपको एक रियल लव प्रभु देगा। और जब प्रभु के साथ आप लव करोगे तो प्रभु आपके पार्टनर भी आपको रियल देगा। आज कितनी सारी हम जगह देखते हैं, इन प्यार के चक्रों में डिवोर्सेस होते हैं, एक दूसरे के लिए 5-5, 6-6 सालों से बातें कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं ना। तो जब उनकी मैरिज हो जाती है, उसके बाद आप उनकी लाइफ देखो, 2-3 महीनों के बाद वो एक दूसरे से डिवोर्स मांगने शुरू कर देते हैं। तो अगर कोई यूथ या कोई भी मुझे देख रहा है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैं इन सब चीजों से निकल चुका हूं, मैंने कुछ नहीं पाया और ना आप पाने वाले हो। प्रभु के लव में भर जाओ, मैं आपको बताऊंगा आप वो पाओगे जो आप सोच भी नहीं सकते। परमेश्वर आपको ऐसा प्यार दे देगा। सो पास्टर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपने अपना कीमती समय दिया और आपने अपनी गवाही को शेयर किया। थैंक यू। वेलकम। जय मसीह की। सभी को जय मसीह की जय। सो जिस तरह आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया और आज परमेश्वर इनको इस्तेमाल कर रहे हैं और ये हजारों लाखों रूहों को बचा रहे हैं। मेरा विश्वास है इस बड़ी गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है इस अद्भुत गवाही के द्वारा परमेश्वर आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस गवाही को अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर रहा है। तो आप हमारे चैनल गवाह यीशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सकें। अगर आप भी अपनी टेस्टमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल आईडी पर अपनी डिटेल्स को शेयर कर दें, हम आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह यीशु दे।